हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, है ना। तो पीछे वाले जो वीडियो है वो भी आप देख रहे होंगे, है ना, सही से आप पढ़ रहे होंगे। तो आज नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है रैशनलाइजेशन। एनसीईआरटी बुक में रैशनलाइजेशन चैप्टर 1 के अंदर ही दिया है टॉपिक में, उसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन है, तो आपको उतना तो नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो आइए रैशनलाइजेशन पढ़ते हैं, एकदम बहुत बेहतरीन सा, बहुत मज़ा आएगा। समझ में आया? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, है ना, अच्छे से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, है ना। तो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं। जैसे थोड़ा सा रुकिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक। जैसे पहला है अंडर रूट ए का पावर अगर स्क्वायर हो, तो बोले डायरेक्ट अंडर रूट ही में आप स्टार्ट कर देते हैं। सुन लो, तो इसका जो वैल्यू आता है वो क्या, सिर्फ ए ही आते थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इससे पहले वाला देख लीजिएगा, है ना। अगर हम अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी करें, है ना, तो ये चीज़ हम इसको अंडर रूट ए बाय बी भी लिख सकते हैं। बोले इसका क्वेश्चन अभी करवाएंगे, है ना। और पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। तो बोले ये क्यों बता रहे हैं आप हमको, रैशनलाइजेशन में यूज टू डेफिनेशन बताइए, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। उसके बाद 3 में क्या बताया अभी आपको, अगर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी रहे, ये पॉइंट जो है ना, ये इंटू भी दिखाते हैं, आप इंटू भी लिख सकते हैं। समझ में आया बात? तो ये पॉइंट इंटू ही दिखाता है, तो इसको हम अंडर रूट ए और बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जैसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। बोले अंडर रूट 16, यहाँ पे 5 इंटू अंडर रूट 2, यहाँ पे 5। देखो अभी क्या बोले, रूट के अंदर हम ए और बी को लिख सकते हैं, तो वही अंडर रूट, यहाँ 5 लिख देते हैं क्योंकि 5 है ना। तो यहाँ 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? थोड़ा सा समझिएगा, ये आप समझ गए। देखिए ये सब चीज़ बेसिक है, अगर बेसिक समझिएगा तब आप रैशनलाइजेशन एकदम गारंटी है कि आप बना लिए, यूं बनाइएगा। तो बोले यूं करिए। अब यहाँ पे अंडर रूट 16 2 सा क्या लिख सकते हैं हम, 32 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बाबू? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बोला हाँ, मल्टीप्लाई कर दिए, 16 2 सा 32। अब आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ कर के आ रहे हैं, इससे पहले अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाले वीडियो अच्छे से देख करके आइए, पूरा मजा आएगा। समझ में आया? उसके बाद अंडर रूट 32 को हम प्राइम फैक्टर, देखो ये 5 है ना, तो इस तरह हमको 5 यहाँ पे पेयर बनाना होगा, है ना। तो हम इसको 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 32 का प्राइम फैक्टर किए, पेयर बना। उसके बाद ये आखिर क्या है, अंडर रूट 1/5 है ना। ये क्वेश्चन था। तो बोले रैशनलाइजेशन बस आ रहे, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर यहाँ पे 2 का पावर 5 इंटू 1/5 होंगे बाय प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला। यहाँ से 5 कैंसिल, तो आंसर कितने आ गए, 2। समझ में आया बात? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को हम अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन भी कर दिए इजी के लिए। समझ में आया बात? इस तरह सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा है अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। हाँ बोले ऊपर लिख लिए हैं और बता नहीं रहे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको समझ लिए तो बोल तो रहे हैं ये ऐसा पानी जैसा आपको बनेगा, मतलब पानी नहीं बनाना है। अब देखिए अब 2 वाले का, है ना, अच्छे से। ये क्या है, अंडर रूट, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अंडर रूट 243 बाय अंडर रूट 3। यहाँ भी 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 4। कोई दिक्कत? इसको क्या करें सर, पहले ये देखिए अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी है, तो इसको अंडर रूट ए बाय बी कर सकते हैं। हाँ अभी आप बताएं। तो अंडर रूट 243 बाय 3 का यहाँ पे 4। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे सर, देख डिवाइड हो रहा हुआ वो 3 से, ये 8 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। तो इसको अंडर रूट 81 ये लिख सकते हैं, हाँ 81। अब इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना, देखो यहाँ पे 4 है तो इसको 1/4 है इसका पावर, है ना। तो 81 को हम तोड़ेंगे, अगर प्राइम फैक्टर किए 81 का, तो देख लीजिए कर देते हैं। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हाँ एकदम बच्चा ऐसा। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, ये 8 नहीं आते हैं, कितना आते हैं, 6 आते हैं, इससे कम 2 टाइम्स में। और यहाँ पे कैरी चला गया कितना, 2, तो 7। फिर देखिए 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। फिर 3, फिर 3, फिर 3, 1, 4 है।
इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 81 को। बस थोड़ा सा रुकिए, रैशनलाइजेशन में आ रहे, बस थोड़ा सा आप समझिए इसको। तो बोले हाँ लिख सकते हैं। देखिए 1 2 का पेड़ बन करके बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से सिर्फ क्या आएंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का पावर 4, हाँ लिख सकते हैं। बेस सेम पावर ऐड, आप ही बताएं सर। तो यहाँ से ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 का पावर 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं इसको। तो बोले हाँ 4 4 कैंसिल, आंसर कितना आया 3। समझ में आया बात क्या किए। रूट ए बाय अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट होल का पूरा ए बाय बी लिख सकते हैं। हाँ वही चीज़ यहाँ पे सॉल्यूशन की क्वेश्चन लेकर के। तो बोले दिखाइए इसको क्वेश्चन में, तो दिखा दिए ना आपको बाबू, 3 का भी दिखा दिए, 2 का भी। ये तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ करके आ रहे हैं, है ना, कि कैसे अंडर रूट, जैसे एक सपोज करो इसका भी क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाइएगा, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, समझ में आए। इरेज करें इसको। अब बस एक लास्ट है ना, उसके बाद आ रहा है रैशनलाइजेशन। 1 3 2 का तो समझ में आ गया। 1 का क्या है, जैसे अंडर रूट ए का स्क्वायर है, तो सपोज करो ए के जगह पे कुछ ले लेते हैं, सपोज करो अंडर रूट 3 ले लिए का स्क्वायर। ये रूट का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं है, तो 1/2, तो 3 का पावर 1/2। और ये भाई साहब ऊपर बैठे हुए देख रहे, बोले रे, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। तो 3 का पावर 1/2 इंटू 2 बताएं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देख लीजिएगा, एक बार देख करके आइए उसको, है ना, तब एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। 3 बात समझने में आपको। अब आते हैं रैशनलाइजेशन में, समझ में आया। इसको इरेज कर दें या नोट करना होगा, नोट कर लीजिए स्टॉप करके। अब देखिए आते हैं रैशनलाइजेशन होता क्या है ना। इसको इरेज कर दे। तो बोले डायरेक्ट डेफिनेशन बताइए या कुछ बताइएगा। देख, रैशनलाइजेशन पढ़ने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। तो बोले इतना चीज़ बता दिए कम है क्या, नहीं थोड़ा सा और सुन लो, समझ में। देखिए ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं, याद रखना अच्छे से। ये सब चीज़ समझ गया ना, तो जितने भी मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट है सारा आपका क्लियर होगा, समझ में आया। देख बाबू, रैशनलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। कुछ नहीं, रैशनलाइजेशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि जो डिनोमिनेटर में होंगे वो नंबर होंगे इर्रेशनल नंबर, समझ में आया। इर्रेशनल नंबर आप पढ़ करके आ रहे हैं। जैसे सपोज करिए 2/√7 होंगी, है ना। देखिए √7 डिनोमिनेटर में क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो बोले करिएगा क्या, इसको बता दिए डिनोमिनेटर में इर्रेशनल होगा, करिएगा क्या। तो बोले धमका रहे क्या, नहीं। देखिए 2/√7 है ना। तो √7 अच्छे से समझना, हम रैशनलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर रहे, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल रहे, मतलब इर्रेशनल नंबर रहे, उसको कन्वर्ट करेंगे इर्रेशनल से किस में कन्वर्ट करेंगे, रैशनल में, समझ में आया। तो बोला मतलब अच्छे से समझना। जैसे रैशनल में एक ही काम है कि अगर डिनोमिनेटर अगर इर्रेशनल है तो उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, रैशनल में, समझ में आया बात। यही प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब करेंगे कैसे सर, बात तो आए यहाँ पे। आप बोले जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल रहे उसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल में, रैशनल नंबर में। लो नंबर लिख दिए यहाँ पे, समझ में आया। इर्रेशनल नंबर को रहे तो उसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल। तो करेंगे कैसे सर, फंस तो गए आप यहाँ पे, करेंगे कैसे। पहले आइए डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे करेंगे कैसे, ठीक। आइए देखिए बाबू, ये एक प्रोसेस ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं इर्रेशनल डिनोमिनेटर को इनटू अ रैशनल नंबर। तो बोले सर फिर वही बात करेंगे कैसे, रुक जाइए आ रहे हैं बताएंगे। इनटू अ रैशनल नंबर कैसे करेंगे सर, बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय सुटेबल नंबर। तो बोले सर वो नंबर कौन होगा जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे,
अंदर की बात एक बात बताए, कुछ नहीं, जो डेनोमिनेटर में जो नंबर होंगे ना उसी से हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोले सर इससे तो फिर तो और दो इर्रेशनल नंबर आ गए, अब क्या करेंगे? सर पूरा फंसा रहे हैं आप हमको, उल्लू समझे हैं क्या? बोले नहीं बाबू देखो यहाँ पे आपको अगर हम बताएं, देख तो बोले इसमें सर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं बाबू, अगर देखो इसको कट करेगा या इसको कट करेगा तो वही 2/√7 ही आ जाएंगे। तो बोले हाँ सर करिए, आप ही संभाल सकते हैं हमको। तो क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये नंबर से हम √7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे सर? अरे मल्टीप्लाई आता है ना बाबू, 2 × √7 तो 2√7, डरना थोड़ी है, मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखना 2√7 है ना। उसके बाद √7 × √7, फंसे सर, अरे √7 × √7 यहाँ लिख दें। √7 × √7 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी पढ़े थे √a × √b को हम एक साथ लिख सकते हैं। ये भाई जुदा था, ये भी अपने से भाई से जुदा था, कुछ दिन के बाद दोनों मिल गए, बोला अरे एक ही रूट में हम लोग रहेंगे, तो रह गए। समझ में आया? तो इसको बाबू √7 √7 × √7 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप और, √7 × 7 लिख सकते हैं क्या सर? तो बोले हाँ सर। तो बोले कैसे? देखिए √a × √b को हम √a भी लिख सकते हैं। तो बोले हाँ सर। अब क्या करेंगे? पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमको। तो बोले कंफ्यूज नहीं कर रहे, देखिए ना बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर वाला 2√7 बाय 7 × 7, 7 7 जा 49, √49। अरे √49 ये किसका स्क्वायर रूट होते हैं? 7 का। समझ में आया बात? तो ये 2√7/49 लिख सकते हैं हम। तो बोले द प्रोसेस कन्वर्ट किए डेनोमिनेटर, इर्रेशनल डेनोमिनेटर इनटू रैशनल नंबर, इर्रेशनल डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किए बाय मल्टीप्लाइंग। अच्छा मल्टीप्लाई किए सर, किससे किससे, कहाँ पे किए? डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक सुटेबल नंबर से। आज नंबर आपको बता दी, कुछ नहीं, जो यहाँ नंबर होगा ना बस उसी को ऊपर ले जाना, ढिचुक ढिचुक मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत? √7/√7। समझ में आया बात? उसके बाद इसी को ही तो हम लोग बोलते हैं, यही प्रोसेस को ही तो हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं सर। समझ में आया बात यहाँ तक? तो आप बताएं डेनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर रहे उसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में, है ना? तो समझ में आया? तो बोले सर एक सवाल और आया सर, डेनोमिनेटर तो आ गया सर, सॉरी यहाँ 49, सॉरी यहाँ 7 होंगे सर, डेनोमिनेटर तो आ गए सर रैशनल नंबर, सर न्यूमरेटर में तो देखिए तो इर्रेशनल है √7। अरे बाबू उसका टेंशन नहीं लेना आपको, बस हम बताएं क्या, इर्रेशनल डेनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है किस में? रैशनल में। समझ में आया बात? सॉरी यहाँ गलती से √49 को 7 ही लिखना। धीरे धीरे चलते जाइए, गारंटी आप समझेंगे, वो मेरा काम है समझाना, है ना? आप धीरे धीरे चलिए, एकदम बच्चा ऐसा लेकर के जा रहे हैं आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको? तो बोले सर एक और एग्जाम्पल लीजिए ना, इसको इरेज करें, ये देखिए, फिर से बताएं क्या? नहीं आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लीजिए, ये एग्जाम्पल लिए थे, एक एग्जाम्पल और लीजिए, तो इसको इरेज कर लें। अगर आप नोट करना चाहेंगे, देख रहे कितना खूबसूरत सा राइटिंग है मेरा, थोड़ा सा समझना होगा, है ना? इरेज करते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2/√5। बोले सर एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा समझो, एक क्वेश्चन का दो टाइप बताएंगे। 2/√5 है, ठीक? यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2/√5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? फिर वही चीज़, डेनोमिनेटर इर्रेशनल है सर, हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में? रैशनल में। तो बोले सर करिए, कुछ नहीं, देखो बाबू आप करिएगा। तो बोले नहीं एक और बताएंगे, उसके बाद हम कर लेंगे बुक से। लीजिए 2/√5, तो 2/√5 को इंटू √5/√5 लिख सकते हैं, सुटेबल यही नंबर से। समझ में आया? आपको बता दिए थे इससे पहले। तो सर 2 × √5 तो 2√5, सर √5 × √5, अरे √5 × √5 को हम √5 × 5 लिख सकते हैं, ये बताए थे अभी इससे पहले, है ना? कोई दिक्कत? तो 2√5/√25 लिख सकते हैं। तो √25 किसका है बाबू? 2√5/5। फिर वही चीज़ आ गए। बोले सर हम समझ गए, अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना
तो इस तरह करेंगे रैशनलाइज करके, उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाएंगे, फिर वही बात बोल रहे हैं, बस दिमाग में ये चीज़ आप डाल करके रखिएगा कि हमको डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। अरे डिनोमिनेटर इसको रैशनल में लाना है, समझ में आया बात। बाकी न्यूमरेटर में इर्रेशनल आए या रैशनल पर इर्रेशनल कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर से मेरे को मतलब नहीं है, बस किससे मतलब है, डिनोमिनेटर से। इसको कैसे भी हमको सीधा करना है। थोड़ा बिगड़ा हुआ था, बदमाश था, बहुत मारे, एक स्टेप में मारे, फिर दूसरा, तीसरा, फिर सुधरा कुछ, समझ में आया बात। अच्छे से देखते चलिए वीडियो, है ना, रुकिएगा नहीं, एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बहुत मजा आएगा। 2/√5 एक टाइप समझ में आया। आइए दूसरा टाइप आपको बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, है ना, डेफिनेशन को, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप 2, है ना। अगर सर इस तरह क्वेश्चन रहे जैसे 1/3 + √2, समझ में आया सर। अगर 1/√2 रहता ना सर, तो इसको √2/√2 करके √2 या √2/2 आ जाते, है ना। पर सर यहाँ तो प्लस आ गए सर, कैसे करेंगे, सवाल तो होगा। 1/3 बोलते हैं, नहीं 3 + √2 है सर, तो इसको कैसे करेंगे। आइए बाबू देखिए कैसे करते हैं, एकदम बच्चा ऐसा 3 + √2 रहना। इससे पहले आपको एक चीज बताते हैं, a + b a - b, इसका फॉर्मूला आपको पता है। a + b a - b क्या होते हैं, हाँ पता है आपको, थोड़ा सा जानिए। a² - b², तो बोले सर ये इससे इसका क्या रिलेटेड है सर, ये क्यों बताएं। आइए पता है बाबू, अगर इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बोले किससे, बाय सुटेबल नंबर। तो बोले सुटेबल नंबर कैसे सर, हमको डिनोमिनेटर में बनाना है a + b और a - b। तो बोले नहीं समझे हम, a - b a + b कैसे बनाएंगे। तो देखिए a + b पहले से बने हुए, अब हमको बनाना क्या है, a - b, समझ में आया। तो बोले मतलब अगर यहाँ देखिए ट्रिक बताते, एकदम बच्चा ऐसा, अगर यहाँ पे प्लस है ना, तो बस यही सेम नंबर को यहाँ उतारिएगा, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -√2 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 - √2 हो जाएंगे। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। क्या किया, कुछ नहीं, 1/3 + टाइप 2 बता रहे हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन मिले तो सेम नंबर से ही, यही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन का चेंजेस हो जाएगा, 3 - √2/3 - √2, कोई दिक्कत। a + b a - b मिल गया सर। तो बोले अब 1 को अगर 3 - 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा, 3 - √2 बाय a + b सर a + b और a - b सर, तो इसका फॉर्मूला a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। अरे आप पढ़ के आ रहे हैं, √a का अगर स्क्वायर हो तो वो क्या देते हैं, 1, समझ में। तो वही चीज देखिए अभी यहाँ पे हम करेंगे, 3 - √2 को ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए सर अच्छे से, बाय 3 का स्क्वायर सर 9 माइनस सर √2, अगर यहाँ पे a है यहाँ पे तो वही चीज निकल जाएंगे, सिर्फ 2। समझ में आया बात, कैसे हुआ आपको बता देते हैं। √2 का स्क्वायर सर, इसमें हम 2 रूट का वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू ऊपर में 2 पूरा होल का स्क्वायर सर, 2 1/2 इंटू 2 सर कैंसल, तो कितने आ गए 2 सर। समझा बात कैसे आए, √2 का होल स्क्वायर तो 9 - 2। अब इसके बाद 3 - √2 बाय 9 - 2, 9 - 2 कितने हो गए 7 सर। डिनोमिनेटर आ गए सर रैशनल। देखिए न्यूमरेटर में आए हमको कोई दिक्कत नहीं, बस हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं सर। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। टाइप 2 बताएं, अगर इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा, जो डिनोमिनेटर वो किसके फॉर्म में हमको लाना होगा, a + b a - b सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, a² - b², दिमाग में याद रख लीजिएगा, है ना। बहुत सारे फॉर्मूला आपको बताएंगे, है ना। उसके बाद 3 + √2 है सर, इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं बाबू, हमको डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो a + b पहले से हमको मिल चुका है,
है ना। तो आपको एकदम बच्चा ऐसा बताएं कि यहाँ सेम नंबर जाएंगे पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ -3 - √2/3 - √2, कोई दिक्कत। देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो बन गए। उसके बाद न्यूमरेटर में अगर 1 से 3 - 2 मल्टीप्लाई हो तो यही चीज़ आएंगे a, फिर ये उसको लिखे a² - b² लिख सकते हैं ना बाबू, इसको a प्लस बी को a माइनस बी को लिख दिए। उसके बाद सॉल्यूशन किए, √2 को आपको यहाँ पे दिखा दिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है ना। समझ में आया यहाँ तक? आप अच्छे से क्वेश्चन बनाए। तो बोले सर यहाँ पे अगर माइनस रहता तो सर 3 - √2 आ रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन करवाएं, आते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, अभी तक बहुत मज़ा आता होगा, है ना। अभी आगे भी है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बच्चा ऐसा है, इसको इरेज करें। इसको रहने दीजिए, इसको इरेज करते हैं। इसको a प्लस, इसको अच्छे से लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या बोलते हैं, इसका a² - b²। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है 5 √3 माइनस √5। बोले सर डरेंगे थोड़ी हम तो क्वेश्चन बनाएंगे, जो आप बताएं जिस तरह वैसे ही बनाएंगे हम। तो बोले डरेंगे सर ये सब तो हम डराएंगे इसको। तो बोले देखिए अच्छा इतना तेज। तो बोले हाँ बाबू प्रैक्टिस करिएगा ना आप मैथ्स, तो देखिएगा धीरे धीरे, बस आप 20 डेज अगर आप अच्छे से मैथ्स मतलब कोई भी चीज़ को लेकर के, ज़रूरी नहीं सिर्फ मैथ्स पे और भी सारा ध्यान देना है, पर अच्छे से अगर आप ध्यान दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपका देखिएगा दिमाग खुलेगा आपका, है ना। समझ में आया? बस रेगुलरिटी आप मेंटेन करके रखिए, तब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। आइए बात हुआ, अब यहाँ पे आगे आते हैं। 5/√3 - √5 है सर आप बताएं अगर माइनस रहे तो सेम नंबर लेंगे सर, है ना। पर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, √3 + √5/√3 + √5। कोई दिक्कत समझने में? कुछ नहीं सर। अब मल्टीप्लाई कर, देखिए a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी मिल गए हमको, a प्लस बी मिल गए। मल्टीप्लाई में चलता है, बताए थे 3 × 2 = 6 करो या 2 × 3 = 6, बात ही होते हैं। उसके बाद ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 √3 + √5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे a² - b², देखो फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का a प्लस बी का, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? आप चाहे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही चीज़ आएगा, मल्टीप्लाई करो या नहीं करो। तो ऐसे ही इसको हम लिख देते हैं 5√3 + √5 बाय √3 को हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं। तो बोले हाँ। उसके बाद 5 √3 + √5, इसको हम अंदर नहीं कर रहे हैं, अगर कॉमन है तो सिंपल फॉर्म में लाना है, 3 - 5 -2। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इससे -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 7 में आप पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ हम क्या आ गया, -5 √3 + √5/2। समझ में आया बात? कुछ नहीं किए बाबू, ये 5 √3 + √5 किए। उसके बाद a माइनस बी a प्लस बी किए, यहाँ पे सेम जो करते आ रहे थे। तो यहाँ पे 5 को आप इंटर कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं है। 5 √3 हो जाएंगे प्लस 5 √5 हो जाएंगे, तो वही कॉमन ले लिए, दोनों से फिर 5 ही कॉमन आते हैं। 3 - 5 -2, क्योंकि बड़ा नंबर ये है ना, तो -2। क्या करते हैं नेगेटिव लाने के लिए, -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होते, इसको पॉजिटिव करना होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो ये अगर -1 से ये मल्टीप्लाई हुए तो नेगेटिव आ जाएंगे यहाँ पे, और माइनस प्लस तो 2+। समझ में आया ये टाइप क्वेश्चन? कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, है ना। इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए बनाइएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा वो, एकदम मन से बनाइएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन में।
एक क्वेश्चन और ले रहे, 7 प्लस 3√5 बाय 7 माइनस 3√5। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन तो बोले बताए नहीं और दिक्कत पूछ रहे हैं। देखिए बाबू, इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं, है ना। अगर a प्लस बी और a माइनस बी रहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप पढ़ते आ रहे होंगे बच्चा से, तो क्या है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? कहीं और सारे बुक में लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है एडिशन में, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, तो बोले एक ही एग्जाम्पल दीजिए आप, 5 ही आते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए सर, इसमें क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, हाँ, तब समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, बनाइएगा, है ना। बोले पहला आप बनाइए ना, देखिए अच्छे से। क्या करेंगे सर इसको, 7 प्लस 3√5 बाय 7 माइनस 3√5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन ही को तो उतार दिए सर। तो चलिए इसको करते हैं। कुछ नहीं, आपको बताए थे रेशनलाइज करना है ना, डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, रैशनल नंबर लाना है इसमें। तो वही चीज़ बोले, यहाँ माइनस है, बस यहाँ प्लस कर देंगे, 7 प्लस 3√5 बाय 7 प्लस 3√5। कोई दिक्कत समझने में? a माइनस बी a प्लस बी आ गए सर, तो बोले ठीक, बहुत बढ़िया। 7 का स्क्वायर होंगे सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी का। उसके बाद 7a स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये b है ना, ये तो टोटल a है, माइनस ये क्या है, b है। समझाने के लिए किए, है ना, ये a ये b, ये भी क्या है बाबू, a, और ये क्या है, टोटल b है। अच्छे से समझिएगा, है ना, समझाने के लिए लिखे। उसके बाद सर यहाँ पे देखिए, तो अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई, अरे नहीं बाबू, देख तो दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बेस सेम पावर ऐड, तो वही 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो आया, तो फिर आगे बढ़िए सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की जैसा है सर, 7 प्लस 3√5, मतलब ये भी a हो गए ये b हो गए, तो 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मतलब उसमें तोड़िएगा। हाँ समझ में आया बात अच्छे से। a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3√5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a क्या है बाबू 7, b क्या है 3√5। कोई दिक्कत? उसके बाद सर नीचे क्या करना, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, आइए इसको किनारे में आपको समझाते हैं कि ये क्या चीज़ है। 3√5 का स्क्वायर पढ़े होंगे आप, ये इसके लिए भी स्क्वायर होता है, ये इसके लिए भी, तो 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5 का स्क्वायर कितने हो गए, 5 ही हो गए बाबू। √5 ये हाफ इंटू कट गए, इससे पहले देख चुके हैं आप, 9 5 जा 45, तोड़ करके एकदम आपको बताएं कि कैसे होंगे यहाँ पे 3√5। समझ में आया बात? तो यहाँ पे 3√5 की जगह पे हम 45 लिख सकते हैं सर, तो लिख लीजिए। पूरा घुमा रहे हैं आगे पीछे नहीं, आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक बच्चा जैसा करके आपको बता रहे हैं। समझ में आया बात? उसके बाद क्या करेंगे सर, 7 का ऊपर भी तो काम करना है ना, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। नीचे तो कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला तो गुस्सा हो जाएगा ना बाबू, तो ऊपर वाले में भी काम करना है। तो बोले क्या करिएगा, इसको इरेज करें क्या, देख लीजिएगा आप, 3√5 को ले गए किनारे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5, बीच में इंटू पॉइंट इंटू ही से दिखाते हैं, तो 5 ही आएंगे, तो 9 इंटू 5 45, इसको इरेज करते हैं। हाँ उसके बाद 7 का स्क्वायर, इसको यहां से ऐसे कर दिए, है ना, 7 का स्क्वायर सर 49 प्लस अभी 3√5 निकाले 45 प्लस 45, कोई दिक्कत, प्लस 2 7 जा 14, अच्छा 14 लिख लीजिए। आगे और भी तो है सर, इंटू 3√5, नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे, आप गड़बड़ नहीं हो,
समझ में आया? 2 7 14 इंटू 3√5 बाय 9 माइनस 45 कितने हो गए? 4 हो गए, चलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। 45 और 49 कितने होते हैं? ऐड कर लीजिए, 9 और 5 14, 14 का 4, कैरी 1 4 4 8 और 94 हो गए। प्लस 14 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 2, कैरी 1 3 1 ज़ा 3 और 1 4 42√5। तो बोले सर क्यों मल्टीप्लाई किए? ये तो रूट वाला पार्ट में। नहीं बाबू, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ऐड नहीं कर सकते। अगर इस तरह है ना 14 प्लस 3√5 तो 14 प्लस 3 17√5 नहीं करेंगे कभी भी गलती से। बच्चा लोग करता है ये चीज़ कभी नहीं, ये रॉन्ग है। समझ में आया? ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होते हैं इस तरह, कोई दिक्कत? ये चीज़ कभी नहीं कि 14, ये सिंपल ऐसे ही 14 प्लस 3√5 हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन नहीं होगा आगे। पर मल्टीप्लाई में 14 इंटू 3, ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42√5 आ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं किया बाबू, मन से एकदम बताएं आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 94 प्लस 42√5/4। अब 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो 2 कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 4 और 7 प्लस 2 1√5/4। कोई दिक्कत? यहाँ से कैंसल हुआ 2, तो 47 प्लस 21√5/2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कॉमन लेने तो आता है ना। देखिए इससे 2 भी आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं ऊपर से, तो 2 को कॉमन ले लिए। बचे क्या? कॉमन का मतलब होता है इसको 2 से डिवाइड दे रहे हैं। अगर 2 से कॉमन आए तो देखिए 47 आएंगे, 2 से डिवाइड देंगे इसको 21 आएंगे। 2 से कॉमन लिए, कट कट कट, तो ये आपका आंसर आया 47 प्लस 21√5/2। डिनोमिनेटर रैशनल। समझ में आया? ये हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन टाइप का। ये सब क्वेश्चन है, बनेगा क्वेश्चन, है ना। अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को फुल देखिए, है ना। अच्छे से आप देखिएगा ना वीडियो। अगर कोई दिक्कत होता है, सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, कमेंट में आप बता दीजिए, हम आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, है ना। उसके बाद अच्छे से पढ़िए, है ना। रेगुलरिटी दिखाइए अपने में, है ना, कि आज हम इतना देर पढ़ें तो यही चीज़ हमको नेक्स्ट डे भी करना है। समझ में? ये नहीं कि एक दिन पढ़े फिर 2 दिन, इस तरह फिर क्या होगा? नहीं मन लगेगा पढ़ने में। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए, मन से बनाइए मैथ्स, है ना। मैथ्स के साथ और भी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स में नहीं। सारा सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर के चलिए, पर इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है? प्रैक्टिस करना होता है, रटना तो नहीं ना होता है। प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए बाय।